सत्य सांची के आने वाले एपिसोड में एक बेहद चौंकाने वाला और भावुक मोड़ देखने को मिलने वाला है। सुंदरी अपनी बड़ी बेटी के साथ मिलकर सांची के खिलाफ एक खतरनाक साजिश रचती है। वह घर में एक जहरीला सांप मंगवाती है और अपनी बेटी से कहती है कि अब यह सांप सांची को काटेगा और हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से उसका नाम मिट जाएगा। इसके बाद दोनों मिलकर सांप को चुपके से सांची के कमरे में छोड़ देती हैं। लेकिन जैसे ही सांप सांची पर हमला करने वाला होता है, तभी श्रीमान जी वहां पहुंच जाते हैं और सांची को बचाने के लिए खुद उसके सामने आ जाते हैं। इसी दौरान सांप सांची की जगह श्रीमान जी को डस लेता है। जब सांची यह सब देखती है तो वह घबरा जाती है और बिना अपनी परवाह किए श्रीमान जी की जान बचाने में जुट जाती है। वह उनके शरीर से जहर निकालने की कोशिश करती है और पूरी मेहनत से उनकी जान बचा लेती है। श्रीमान जी तो धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं, लेकिन जहर निकालने की वजह से सांची खुद बेहोश होकर गिर पड़ती है। सांची की यह हालत देखकर श्रीमान जी को अपनी सारी गलतियां याद आने लगती हैं। उन्हें एहसास होता है कि सांची उनसे कितना सच्चा और बेइंतहा प्यार करती है। इसके बाद भावनाओं से भरे पल में वह सांची को अपने गले लगा लेते हैं और कहते हैं, सांची, मुझे माफ कर दो। तुम ही मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा और जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस घटना के बाद दोनों के रिश्ते में फिर से प्यार लौट आएगा और सुंदरी की साजिश का सच सबके सामने आएगा या नहीं। आपकी कहानी को आगे बढ़ाते हुए सांची अभी भी बेहोश पड़ी होती है और पूरे परिवार की नजरें उसी पर टिकी होती हैं। श्रीमान जी उसकी हालत देखकर बेहद परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर भी बताते हैं कि सांची ने अपनी जान की परवाह किए बिना श्रीमान जी की जान बचाई है, इसलिए उसके शरीर पर काफी असर पड़ा है। यह सुनकर श्रीमान जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ सुंदरी और उसकी बेटी डर जाती है कि कहीं उनकी साजिश का सच सामने ना आ जाए। तभी घर के कुछ लोगों को सांची के कमरे के आसपास सांप छोड़ने के सबूत मिलने लगते हैं। परिवार को शक होने लगता है कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी चाल थी। उधर बेहोशी की हालत में सांची बार बार श्रीमान जी का नाम लेती रहती है, जिसे सुनकर श्रीमान जी का दिल पूरी तरह पिघल जाता है। जब आखिरकार सांची को होश आता है तो सबसे पहले उसकी नज़र श्रीमान जी पर पड़ती है। श्रीमान जी उसका हाथ थाम लेते हैं और सभी के सामने अपने प्यार का इजहार करते हुए कहते हैं कि अब कोई भी उन्हें सांची से अलग नहीं कर सकता। यह सुनकर सांची भावुक हो जाती है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। वहीं सुंदरी और उसकी बेटी की बेचैनी बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता है कि अब उनका झूठ ज्यादा दिनों तक छिपने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में परिवार के सामने ऐसा खुलासा होने वाला है जो सुंदरी की पूरी साजिश को उजागर कर देगा और उसकी मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएंगी। अगले दिन घर में माहौल पूरी तरह बदल जाता है। श्रीमान जी अब हर पल सांची का ख्याल रखने लगते हैं। यह देखकर परिवार के सभी सदस्य खुश होते हैं, लेकिन सुंदरी और उसकी बेटी के चेहरे की हवाइयां उड़ी रहती हैं। इसी बीच घर के नौकर को बगीचे के पास एक डिब्बा मिलता है जिसमें उस सांप को लाया गया था। डिब्बे पर एक सपेरे का नाम और नंबर लिखा होता है। परिवार जब उस सपेरे को घर बुलाता है तो वह सबके सामने चौंकाने वाला खुलासा कर देता है। सपेरा बताता है कि उसे यह सांप घर में छोड़ने के लिए सुंदरी की बेटी ने ही पैसे दिए थे। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सुंदरी और उसकी बेटी सफाई देने की कोशिश करती हैं, लेकिन सबूत उनके खिलाफ होते हैं। श्रीमान जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह पहली बार सबके सामने सुंदरी को कड़ी फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि सांची को नुकसान